तो अगर अपन अपना के बंद करो हम लोग हमें जे कुछ हमरे मन का समस्या जे होते दिक्कत जे होते सारा चीज के परमेश्वर से सहायता मांगो ताकि अपन स्वर्गदूत के भेज के इस घर में जितना प्रकार कर दुष्ट आत्मा कर जे अटैक होते सारा चीज के परमेश्वर हमारे लेकिन छुटकारा करी। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु आत्मिक माशा मेरा परमेश्वर हाँ मेरा परमेश्वर आज तो सच इस घर के अंदर जितने प्रकार के दुष्ट आत्मा के सारी शामत को तुमने अधिकार दिया है प्यारे परमेश्वर आज सच इस घर के अनेक प्रकार के बंधन को तो तोड़े प्यारे परमेश्वर और जो इस घर के परमेश्वर पिता हर शैतानी आत्मा जो एक एक जन को प्रभु जी हत्या परमेश्वर सोने नहीं दे रहा अटैक कर रहे परमेश्वर पिता हर एक प्रकार की वस्तुओं से वो वार कर रहा है हर शैतानी आत्मा की सारी सामर्थ्य तुझे अधिकार दिया प्यारे प्रभु जी आज सचमुच तुमने कहा है कि पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी चाहे वे सब प्रकार के सामर्थ्य हों तब भी वे आज पूरी रीति से काटे जाएंगे और वे शून्य हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर आज सरदुष्ट की सारी सामर्थ आज 0 पॉइंट में आएगा परमेश्वर का और एक वचन के द्वारा आज इस घर के तमाम अंधकार की शक्ति प्यारे परमेश्वर आज जो जेला में होगा प्यारे प्रभु जी जो कोई इस घर पर परिवार के लोगों को एक एक जन जीवन के लोगों को तहस नहस करने के लिए प्रभु जी ईर्ष्या के कारण जलन के कारण जो लोग यहाँ पर भेजा है परमेश्वर उन सारी सामर्थ की शक्ति को परमेश्वर जो भेजा है उसी के घर में उनको चाह करके स्थान जाकर देना पाए पिता परमेश्वर आज सचमुच उनकी एक एक सामर्थ की शक्ति को तू पिता परमेश्वर अपने बलवंत और दया वाला हाथों की तरह टच करके पिता एक एक जन के शरीर को तू सुरक्षित रखना एक एक जन के बाल बच्चे के शरीर को तू सुरक्षित रखना एक एक जन के खेत खलिहान भंडार को तू भरी पूरी रखना प्यारे परमेश्वर जो भी हानि हुआ इनके घर में प्यारे प्रभु जी उन सारी हानि हुए वस्तुओं के बदले पिता परमेश्वर शैतान को 7 गुना करके वापस देना पड़ेगा महान प्यारे प्रभु जी आज 7 गुना तुझे वापस देना पड़ेगा हे दुष्ट अगर तू इन परिवार के ऊपर जो भी तूने हानि पहुंचाया है उन हानि के बदले तुमको 7 गुना वापस प्रतिफल को भोगना पड़ेगा अन्यथा तुझे सारा धरती पर से हर प्रकार की प्रतिफल हर प्रकार की तरह अस्तित्व नाश किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य प्यारे प्रभु जी आज सच में तो विनती को सुनने वाला प्रार्थना को ग्रहण करने वाला प्यारे परमेश्वर आज जब तेरा बच्चन का बौछार चले प्यारे परमेश्वर एक एक दुष्ट आत्मा की सारी शक्ति एक एक अनेक प्रकार के अंधकार पहुंचाने वाली गंदी आत्मा हर प्रकार से प्रभु जी एक से दूसरे जन पर वार करने वाली सारी सामर्थ की शक्ति को प्रभु जी तूने मुझे अधिकार दिया है परमेश्वर क्योंकि लिखा है परमेश्वर लूका 10:19 में लिखा है परमेश्वर आत्मा जी हे महान परमेश्वर तू बिच्छू और सांप की शक्ति को रौंद देगा तू अजगर और नाग को तू कुचलेगा प्यारे परमेश्वर लूका 10:19 में कहा है प्यारे परमेश्वर मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर आज तरह के बच्चन के तहत से प्यारे प्रभु जी आज इस घर के अंधकार की शक्ति जांच की जाएंगी आज इस घर की तमाम जादू टोना तंत्र मंत्र भूत पिशाच की सारी शक्ति नाश किए जाएंगे यहोवा जुरावर का आत्मा आज यहाँ पर वचन के रूप में प्रकट होकर के पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की शैतानी आत्मा के बंधन को नाश करेगा हर एक प्रकार की जादू टोना तंत्र मंत्र भूत पिशाच की सारी शक्ति को नाश करेगा जिन्होंने इस घर की सारी लोगों के लिए प्रभु जी जलन करके उस दुष्ट आत्मा को इस घर पर सताव के लिए भेजा है इस घर को बर्बाद करने के लिए भेजा है पवित्र आत्मा जी उनको तू प्रतिफल देगा क्योंकि तू ही न्याय करने वाला परमेश्वर है तू ही न्याय करता है उद्धार करता परमेश्वर अनुग्रह करने वाला प्रेम करने वाला क्षमा करने वाला दया करने वाला शांति देने वाला हे स्वर्गदूतों आज आकर के तू हमारी प्रार्थना सभा में उपस्थित होकर के एक एक जन के जीवन के संग साथ होकर के काम करना प्यारे महान प्यारे प्रभु जी आज तरह के वचन के जरिए पिता परमेश्वर आज इस घर की तमाम कोनों को परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ्यशाली वचन के अग्नि के बड़ा में कवर करता हूँ प्रभु जी आज सिर से लेकर पांव तक इस घर में रहने वाली सभी लोगों को पवित्र आत्मा जी तेरा आग की बड़े में कवर करता हूँ कोई भी दुष्ट दोबारा अटैक नहीं करने पाएगा
महान प्यारे परमेश्वर, आज तक कोई भी दुष्ट भले वो कितना भी महान सामर्थशाली क्यों ना हो, पवित्र आत्मा जी आज तेरा कीमती सामर्थ्य लहू का बड़ा को भेद नहीं सका। मेरे खुदा सबके सिर पर मैं तेरा कीमती लहू का बड़ा कबर करता हूँ प्रभु जी। किसी भी रीति से कोई दुष्ट इन परिवार के ऊपर, इन परिवार के ऊपर, इन बस्ती के ऊपर टिकने ना पाए। सामर्थ्य परमेश्वर आज सच एक एक जन जीवन को नाश पहुंचाने वाली, अंधकार पहुंचाने वाली गंदी दुष्ट आज के बाद तू इस घर पर किसी भी रीति से यहाँ पर वास नहीं करेगा। और अगर यदि इस घर में तू दोबारा एंटर करने की कोशिश करे, यहोवा जुरावर का आग तुझे जला करके भस्म कर डालेगा, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरे प्रभु आज सचमुच इन दुष्ट आत्मा की सारी सामर्थ पर तूने मुझे अधिकार दिया है, मौका दिया है। सारी उनकी सारी सामर्थ पर मैं आज जय प्राप्त करूंगा। प्यारे परमेश्वर, इन घर की तमाम जादू टोना, भूत पिशाच, डाइन टोना, बिसाइन की शक्ति, शराब, बखान, अंधकार की शक्ति, परमेश्वर पिता ग्रह क्रिया को मैं आज खंडित करता हूँ प्यारे परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु जी, आज इस घर के तमाम एक एक कण कण को, एक एक मिट्टी मिट्टी को प्यारे परमेश्वर तेरी ईश्वर की अलौकिक दिव्य आत्मा की शक्ति में बड़ा मैं कबर करता हूँ। धन्यवाद देते हैं हे परमेश्वर, आज तू ही सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। आज तो इस घर के तमाम सामर्थ की शक्ति, अंधकार की शक्ति जो परमेश्वर पिता एक एक जन के जीवन में प्रभु जी अंधकार की शक्ति अटाई का काम कर रहा है। प्यारे परमेश्वर, उन दुष्ट से आज तू रक्षा करेगा। परम पवित्र आत्मा जी आज मेरे संग साथ, मेरे टीम मेंबर के संग साथ रहने वाला खुदा आज सचमुच इस घर को एक एक दीवार को तू शुद्ध कर, एक एक कोने को तू शुद्ध कर, एक एक कण के तू शुद्ध कर, एक एक इन छत पर जितने प्रकार की कार और खपराई लगा है प्यारे परमेश्वर, उन सभी बत्तों खपराओं कार को तू पूरे पिता परमेश्वर अपना सामर्थ्यशाली हाथों को टच करके उनको शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि किसी भी रीति से कोई अंधकार की शक्ति उन पर टिकने ना पाए। सेनाओं का यहोवा हे जुरावर प्रभु, आज इस घर के तमाम अंधकार करने वाली सारी शक्ति को पवित्र आत्मा की आग के बेड़े में बांध देता हूँ खुदावंद। आज किसी भी रीति से आज के बाद इन घर पर कभी भी परमेश्वर पिता जुगांडू युग तक प्रभु जी घुसने नहीं पाएगा खुदावंद। आज जैसे तूने मत्ती का किताब में लिखा है प्यारे परमेश्वर 21 का 18-19 में कहा है, हाँ प्यारे परमेश्वर तूने उस अंजीर को पेड़ को श्रापित किया था और वह उसी घड़ी सूखने लगा था प्रभु जी। आज सचमुच मेरा मुख को इस्तेमाल करके, मेरी जुबान को इस्तेमाल करके परमेश्वर पिता तू प्रकाशन के रूप में मेरे मुख पर से इस शैतान की शक्ति को प्यारे प्रभु जी इस घराने पर जो दुष्ट अटैक कर रहा है परमेश्वर पिता, और उनको मैं यीशु नासरी के नाम से श्रापित करता हूं प्रभु जी। आज के बाद इन घराना को छोड़कर वो कहीं चला जाए यीशु नासरी के नाम से, अदरवाइज वह भी यीशु नासरी हाँ पिता परमेश्वर अंजीर के पेड़ की तरह वह सूखता चला जाएगा। आज के बाद उनका सारी शक्ति शून्य कर दिया जाता है मेरे खुदावंद। किसी भी रीति से किसी के ऊपर आज तक अटैक ना करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर तू प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का ईश्वर है, देवताओं का देवता है, वैदों का वैद है, राजाओं का राजा है। मेरा यीशु आज सचमुच इन गरीब परिवार के ऊपर तू अपना कृपा दृष्टि को उंडेल दे, अपनी निगरानी कर परमेश्वरता, अपनी दृष्टि में प्रभु जी इन सभी बाल बच्चे के जीवन को तू अपनी महिमा वाला हाथ के द्वारा टच कर और संभाल ले परमेश्वर। हर एक दुष्ट की शक्ति से रक्षा कर, हर एक दुष्ट की शक्ति से रक्षा कर, हर एक शैतानी आत्मा की अटैक से रक्षा कर। प्यारे परमेश्वर आज तेरे नाम की स्तुति आराधना करने के लिए सभी कोई परमेश्वर पिता आज तेरी छोटी सभा में पधारी हुई है। प्यारे प्रभु जी सबके जीवन में तू अद्भुत अपनी बड़ी बेदारी को उपस्थिति में लाना प्यारे परमेश्वर, और हर अंधकार करने वाली गंदी आत्मा को हाँ पिता परमेश्वर हम श्रापित कर चुके हैं। आज के बाद किसी के ऊपर कोई किसी तरह का कोई सार शब्द नहीं सुनाई देगा। प्यारे प्रभु आज तेरा धन्यवाद देती हुई महान प्यारे परमेश्वर आज तो इस छोटी सभा को प्रभु जी चलाने के लिए तू मदद और सहायता कर, और तेरा अपने स्वर्गदूतों को आह्वान करता हूँ प्यारे परमेश्वर, तेरा सातों नामों का बखान करके प्रभु जी इस घर में तेरे सातों नामों का
प्रभु जी महिमा छाई हुई रही। एल सद्दई एल सद्दई एल सद्दई, यहोवा 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 जीरे यहोवा जीरे यहोवा जीरे, यहोवा रफा यहोवा रफा यहोवा रफा यहोवा रफा, यहोवा सालम यहोवा सालम यहोवा सालम, यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी, यहोवा सिद्ध केनू के नाम से शक्तिशाली तेरे सातों नामों का प्रभु जी मैं इस घर पर प्रतिस्थापित करता हूँ प्यारे परमेश्वर, और अपने सात दिव्य स्वर्गदूतों को आह्वान करता हूँ। कम फ्रॉम टू हेवन, कम टू हेवन, एंजल्स 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 कम टू हेवन, कम टू हेवन, कम टू हेवन एंड मेरे पिता परमेश्वर आज इस घर के तमाम अंधकार की शक्ति से युद्ध लड़के मुक्ति दिला एक एक जन को आजाद कर इस घर को प्रभु जी। आज सचमुच मेरा एक एक स्वर्गदूत सातों स्वर्गदूत का आह्वान करता हूँ। कमोन 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 कमोन, गाब्रिएल 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 गाब्रिएल, माइकल 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 माइकल, राफेल 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 राफेल, ओरियल 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 ओरियल, सेराफिम 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 सेराफिम, केरुबिम केरुबिम केरुबिम, जेदेकियल 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 जेदेकियल, जा एंजल जा एंजल जा एंजल, आज इस घर के तमाम अंधकार की शक्ति को मुक्त कर, हर शैतानी आत्मा के बंधन को आजाद कर, हर शैतानी आत्मा जादू टोना तंत्र मंत्र भूत पिशाच की सारी ग्रह की या शराब भकाल लिलियाल भुलियाल को आज निकाल करके दूर कर यीशु नासरी के नाम से। जा एंजल आज तमाम अंधकार की शक्ति से युद्ध लड़ और इस घर के एक एक जन को आजाद कर, और इस घर के तमाम परमेश्वर पिता बंधन को आज तोड़ करके, हाँ पिता परमेश्वर मेरा स्वर्गदूत जाकर के उनको मुक्ति देगा। धन्यवाद देती हुई हे परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, तेरे नाम की आराधना और स्तुति के माध्यम से प्रभु जी तेरा एक एक शक्तिशाली आत्मा की मसा को परमेश्वर पिता सुरक्षित रिलीज करके इस घर पर भेज दे। हाँ पिता परमेश्वर आज इस घर को तू ज्योति में बदल दे और अंधकार को तू ज्योति कर। अनेक प्रकार की बंधन आज टूटेंगे, हर प्रकार की शराब पाचासी से बदलेंगे, हर प्रकार की परमेश्वर पिता जो शैतानी आत्मा का अटैक है वह नाश होकर रहेगा ईश्वर नासरी के नाम से। धन्यवाद देती हुई महान परमेश्वर आज तेरे नाम की स्तुति आराधना करती हुई आज तेरी सभा को संचालन करते हैं प्रभु जी। एक एक जन के जीवन के संग साथ होकर काम करना प्यारे परमेश्वर, एक एक बच्चन की बौछार के द्वारा खुदावन हर एक जन जीवन की तू एक रक्षा करना पवित्र आत्मा जी, और बीच को तू एक परमेश्वर अंकुरित होने में तू मदद और सहायता करना। पवित्र आत्मा की सारी मसा आज इस घर पे उपस्थित हो चुका है। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया कर सोन और स्वर्गराज में महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन 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 हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और उनकर वचन के सुने से हर प्रकार का दुख तकलीफ बीमारी अंधकार कर शक्ति नाश होला। हमारे मन विश्वास करीला तनी मनी कुछ गलती होलक हुई तब जाके शैतानी आत्मा और अटैक शुरू करलक, है कि नहीं? कुछ कुछ गलती जरूर तोरे मन कर रहा, या तो फिर पहले कर कोई चीज रहे ही कर में जो पूजा पाठ वाला कर कोई हाँ पहले घर में कोनो जगह रहे हुई जरूर रहे सब रहे, तो उनकर वजह से शैतान भागे पूरा तरीके से नहीं पारला काहे वो के स्थान मिल जाए रहे जगह मिल जाए रहे नहीं तो अनुमान कर रहे तो वो कहता है अपन साइड में रखे ना बाहर कोई दिक्कत थोड़े और जब से हमारे मन तो हर घर में यीशु सत्संग है कि वो कहा कि यीशु सत्संग यीशु मसीह का सुंदर वचन के हमारे मन जब सुनो अपन हृदय में जब जगह दे, अपन हृदय में जब जगह दे, अपन परिवार में जब स्थान दे, तब हर एक प्रकार का बीमारी दर्द अंधकार कर शक्ति बीमारी हर बंधन के का करेला वह वचन को तोड़ दे। हालेलुया। तो वचन हम हिंदी में प्रचार करते हैं। जैसे हमने पहले जब आए थे इस घर में कितना दिन हो रहा है? एक सप्ताह ना, एक सप्ताह ज्यादा है। तो जैसे एक सप्ताह के पहले हम इस घर पर आए थे तो वहाँ हम प्रेयर करके गए थे तो कितना दिन ठीक था? एक दो दिन ना, 4 दिन तक मतलब दुष्ट आत्मा का अटैक इस घर पे नहीं हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब शैतान हमारा विश्वास को परखता है, विश्वास को परखता है, विश्वास के जरिए वह क्या करता है? मन में शंका पैदा करता है, मन में शक पैदा करता है, और वह उसी के जरिए पता नहीं ठीक है नहीं, पता नहीं हमारा घर में भूत अभी तक आए कि कहाँ है, ऐसा हम लोग जब डाउट करने लगते हैं तब शैतान क्या करता है? और दोबारा प्रवेश कर लेता है। आपको बेधड़क अभी हम लोगों के जो
क्रिश्चियनिटी में जो भी सिस्टम है हमारा, जो भी दुष्ट आत्मा को भगाने का, शैतान को बांधने का, शैतान की हर मतलब इंटर करने की रुकावट का, उस सारा सिस्टम आप लोगों के सामने हम लोग करके जाएंगे, ताकि आप लोगों को दोबारा शैतान ना मतलब हानि ना पहुंचाए, तकलीफ ना करे, ठीक है। लेकिन हमको विश्वास करना है मेरे प्रियो। उस दिन आए थे क्या हमने आप लोगों को धर्म को बदलने के लिए बोला? नहीं ना, हम सिर्फ क्या कहा कि आप लोग विश्वास खाली करिए, ठीक है, विश्वास खाली करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप लोगों का हर मनोकामना को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खुदा कितना है? एक है, परमेश्वर एक है। लेकिन मानने रास्ता अनेक प्रकार का है ना, ढेर सारा रास्ता है, लेकिन सबको जाना कहाँ है? सबका मंजिल एक ही है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य को अगर परमेश्वर दुख ना दे, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर अगर कोई संकट ना डाले, तो क्या हम लोग परमेश्वर को याद कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना। इसीलिए परमेश्वर जो है मनुष्य के जीवन में दुख को भेजता है, विपत्ति को भेजता है, ताकि वह सच्चा खुदा को जान पाए। हालेलुया। अर्थात देखिए, हमने बहुत तरह के तांत्रिक लोगों को भी बुलाए थे शायद ना, जो बकरा वगैरह चरा करके ले गया होगा, ठीक है। फिर जो क्या बोलते हैं, मुर्गी चना जो चराता है, मोती ओझा जो करता है, उस सारे लोग के हमने बुलाया था इसमें, ठीक है। लेकिन उससे भी आप लोगों को शांति नहीं मिला ना, आप लोगों को राहत नहीं मिला, और उस शैतान लगातार जो है क्या करने लगा है? अटैक करने लगा है, हमला करने लगा है। और जब आपको पता चला कि यीशु मसीह के नाम से क्या होता है, हर दुष्ट भागने लगता है ना, आपको पता चला कि हाँ सचमुच यीशु मसीह के नाम से हर शैतानी आत्मा भागने लगता है, हर प्रकार की विपत्ति टलने लगता है, अनेक प्रकार का बंधन टूटने लगता है, और हर प्रकार का बीमारी यीशु के नाम पर विश्वास करने से क्या होता है? चंगा होता है ना लोग। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है कि एक वचन में लिखा हुआ है, प्रेरित का किताब 4 का 12 पद संख्या में लिखा है मेरे प्रियो। जय मसीह की, जय मसीह। इधर आइए ना, इधर आइए ना आप, कोई बात देखिए, मेरा बताने का मतलब है कि परम पिता परमेश्वर जो है वह तीनों लोकों में, जब प्रेरित का किताब पहला से 8, 9, 10, 11 जब पद हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों का किताब से, इस बाइबल में सारा चीज लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि परम पिता प्रभु यीशु मसीह का नाम तीनों लोकों में, सभी मतलब धरती में हर एक जितने प्रकार के महापुरुष पैदा हुए थे, हम उस दिन भी बताए थे इस वचन को, जितने प्रकार के पुरुष यहाँ पर उत्पन्न हुए थे, महापुरुष पैदा हुए थे, उस सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। प्रेरित का किताब 2 का 8, 9 अध्याय लिखा है। प्रेरित का किताब 2 का 8, 9, 10 पद में लिखा हुआ है। हालेलुया। अर्थात हम लोग जानते हैं कि देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदे होते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से 38 वर्ष का लकवा का रोगी हम लोग देखते हैं। यूहन्ना का किताब 5 का 8 अध्याय को जब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं, तब वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, 38 वर्ष का लकवा का रोगी परम पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वह उनके वचन के द्वारा उनको क्या किया? चंगा करता है। हालेलुया। कैसे चंगा करता है मेरे प्रियो? वह उस लकवे को रोगी को वह क्या करता है? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? हालेलुया। तब उस लकवे के रोगी ने कहा, हाँ प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, परंतु मेरे उतरने से पहले ही एक भेड़ फाटक था। मैं शॉर्टकट बतला रहा हूँ आप लोगों को बाइबल का वचन को। एक भेड़ फाटक था और वहां पर एक नियुक्त समय पर उस पानी को, उस कुंड का पानी को क्या किया जाता था? हिलाया जाता था। और जो मनुष्य उस पानी में कितनो बड़ा बीमारी क्यों ना हो, जो भी मनुष्य उस पानी में पहला उतरता था, उसका बीमारी चाहे कितनो बड़ा क्यों ना हो, वह पूरी रीति से क्या हो जाता था? ठीक हो जाता था, आजाद हो जाता था। हालेलुया। परंतु 38 वर्ष के एक लकवा का रोगी उस बिछावन पर उनके मतलब उठाकर पकड़ कर ले जाने के लिए उनके पास कोई
मनुष्य नहीं था। हालेलुया। और वह अपने चंगाई के लिए तरस खा रहा था, लालच कर मतलब तरस रहा था, अपनी चंगाई के लिए भीख मांग रहा था। तब यीशु मसीह उसी जगह से होकर के गुजरते हैं और कहते हैं, क्या तू विश्वास कर सकता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, परंतु मेरे उतरने से पहले ही कोई मुझसे पहले उतर जाता है। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मुझे पकड़कर उस पानी में उतारे। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही मेरे जीवन में हो जाए, ऐसा ही मेरे जीवन में भला चंगा सुख शांति हो जाए। आमीन का मतलब है, और हालेलुया का मतलब है परम पिता परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। मेरा बताने का मतलब है कि देखिए, जब हमने अनेक प्रकार के जितने तरह के आप लोगों के सिद्धांत में जो भी है, आप लोगों के सिद्धांत के अनुसार हमारा विश्वास के आधार से जितना हम लोगों का जो कुछ भी योजना था, सारा चीज हमने करा धरा करके पूरा किया है ना। लेकिन भी जब छुटकारा नहीं मिला, तब अंतिम चांस में जब एक 12 वर्ष से एक लहू बहने वाली स्त्री का दृष्टांत आप लोगों को बताऊंगा मैं। हालेलुया। एक 12 वर्ष कम नहीं होता है मेरे प्रियो। जब हम लोग पढ़ते हैं मार्कुस रचित सुसमाचार 5 का 24 से लेकर 34 पद में लिखा हुआ है बाइबल में, एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, मान के चलिए एक लेडीज के शरीर में 12 साल से लगातार और लगातार उनके लहू बहने का रोग हो जाए, तो क्या उसका शरीर बलवंत रहेगा? क्या ताकत रहेगा उसका शरीर में? नहीं रहेगा, क्योंकि उसका शरीर दिनों दिन खून बह रहा है। हालेलुया। और लास्ट में उन्होंने सारा चीज, खेत डार जो भी धन दौलत था मेरे प्रियो, उन्होंने सारा चीज को क्या किया? बंधक कर दिया, बेच डाला। और फिर भी उनके डॉक्टर को दिखलाया, कोई वैद्य को दिखलाया, कोई तांत्रिक वाला को दिखलाया, फिर भी उस लेडीज का बीमारी ठीक नहीं हुआ। ठीक होने के बजाय क्या करता गया? बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। उनका शरीर देखिए, उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया, इतना कमजोर हो गया कि वह आप चल फिर ले के लायक ही नहीं रहा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा वचन, उसके बाद वचन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इस वचन को पूरा कर लेते हैं। मान के चलिए 12 वर्ष से कोई लेडीज के शरीर में बीमारी हो और वह वैद्य विष्णु के पास अनेक प्रकार का दवाई, मान के चलिए एक जड़ी बूटी का दवाई बनवा के लाती है, उसको भी पीती है, उसमें क्या राहत नहीं मिलता। कोई डॉक्टर के पास जाती है, टैबलेट देता है, इंजेक्शन लेता है, उसमें भी ठीक नहीं होता है। आप उनके पास डॉक्टर को फीस देने के लिए पैसा नहीं रहा, ध्यान सुनिएगा। और उनके पास कोई तांत्रिक को बुला कर लाने के लिए, उनको दान देने के लिए कुछ नहीं रहा। लास्ट में वह अपने मन में ठान लेती है, दृढ़ विश्वास ठान लेती है। वह अन्य जाति हिंदू परिवार से थी वो लेडीज। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह मन में ठान लेती है और कहती है, आप तो मुझे समाज कुछ भी कहे, आप मुझे अपना घर से लोग क्यों मुझे निकाल क्यों ना दे, आप तो मुझे यीशु मसीह के शरण में जाना पड़ेगा और मैं दृढ़ विश्वास करके उनके वस्त्र के आंचल को छूऊंगी और मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। आमीन। मेरा बताने का मतलब है कि उस लेडीज जो 12 वर्ष से बीमारी में ग्रसित थी मेरे प्रियो, वह तरस रहा था अपने इलाज के लिए, वह तरस खा रहा था अपने छुटकारा के लिए, परंतु उनको छुटकारा के बजाय दिनों दिन उनका बीमारी बढ़ती ही गई। लेकिन आज उनको क्या मिल गया? यीशु के ऊपर उन्होंने क्या किया? दृढ़ विश्वास ठान लिया। आज मुझे समाज मुझसे अलग क्यों ना कर दे, आज मुझे अपना परिवार मुझसे घर से अलग क्यों ना कर दे, परंतु आज मैं यीशु मसीह के वस्त्र को क्या करूंगी? छूऊंगी, और छूने से मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। विश्वास करिए मेरे प्रियो। परंतु हम देखते हैं, मान के चलिए हमारा सिमडेगा केलाघाट में प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी आए थे, तो कितना भीड़ था ना? बहुत सारा था, बहुत भीड़ था। नहीं भी गए थे तो आप लोग नेट आसपास देखे होंगे, पूरा सिमडेगा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया था। मेरा बताने का मतलब है कि यीशु मसीह के पीरियड में भी लोग उससे भी क्या करते थे? ज्यादा भीड़ लगाते थे यीशु मसीह के पीरियड में। जब यीशु मसीह जीवित था, इस जगत में अभी भी है, परंतु वो आत्मा के रूप में भी है। और यीशु मसीह के पीरियड में उनके पास कितना भीड़ रहता होगा। मान के चलिए उनके नाम से मुर्दे भी जिंदा होते थे, तो उनके सामने कितना भीड़ रहता होगा। हालेलुया। तो
क्या उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो, जिसका शरीर में कोई खून हल्का सा हो, वह क्या आसानी से उसके पास पहुंच गया क्या? जाते जाते उनको किसी का जूता का दर्द को सहना पड़ा, कोई कोई जूता में दबा दिया, कोई कोई उनका गिर गई, कितना बार पटकाई होगी, उनका पांव कुचला गया होगा, उनका शरीर से लहू बहने लगा होगा, उनका सारा शरीर में घाव भर गया होगा। वहां तक यीशु मसीह के यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, हालेलुया हालेलुया, विश्वास करिए मेरे प्रियो, क्योंकि वह उनका शरीर से पूरी तरह से क्या था? कमजोर हो चुका था, कमजोर हो चुका था, मन में टूट चुका था, और मन में सिर्फ इतना ही विश्वास किया कि अब मैं यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को, चाहे मुझे मृत्यु भी को सहना क्यों ना पड़े, मैं यीशु के आंचल को आज छूऊंगी और सारी बीमारी से मैं क्या हो जाऊंगी? आजाद हो जाऊंगी। आमीन मेरे प्रियो, परंतु वह लेडी देखिए कितना कमजोर, उनका दुर्बल शरीर, कितना बार गिरी होगी, कितना बार उनको कितने लोग खूंद दिया होगा, अपने जूते पहन करके कितने लोग उनके शरीर पर से होकर गुजर गए होंगे, और यीशु मसीह की यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनका सारा बाल छितिर बितिर हो गया, यहाँ तक कि उनका आलू पहचानने के लायक नहीं रहा। हालेलुया, और उनका शरीर में पूरा धूल भर गया होगा, पूरा धूल, पूरा गर्दा भर गया होगा, और जाकर के यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लेती है। हालेलुया, यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल के छोर को छूती है, और वो अपने मन में जान लेती है और कहती है कि मैं अब चंगी हो गई। आमीन, क्योंकि उनके शरीर में परमपिता प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा अद्भुत सामर्थ, जैसे एक बिजली का करंट जैसा उनका शरीर में महसूस हुआ उनको। हालेलुया, वह लेडी जान जाती है, वह लेडी जान जाती है अपने में, और कहती है अब मैं चंगी हो गई हूँ। परंतु परमपिता परमेश्वर जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो एक एक जन की मन की बातों को जानने वाला ईश्वर है, वह जान जाते हैं, और वह कहता है मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया, मुझे किसी ने क्या किया है? छुआ है। और मान के चलिए यीशु मसीह के वस्त्र को छूता है, परमपिता परमेश्वर जान जाते हैं, और इधर इधर उलट पलट करने के देखने की कोशिश करता है कि मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया, तब कोई मनुष्य उनको दिखाई नहीं देता है छूने के लिए, क्योंकि वो लेडीज डर गई है और घुटने के बल नीचे आ पड़ी है। हालेलुया, और वो मनुष्य के रूप में नहीं दिख रहा, पूरा शरीर का बल, कहीं के चेहरे पर से लहू निकल रहा है, कहीं कहीं पूरा शरीर उनका गंदा हो गया है, क्योंकि कितने लोग उनको राउंड करके तब जाके यीशु मसीह के वहां वेदी के पास पहुंचता है। हालेलुया, आओ देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह जान जाते हैं और कहता है किसी ने मुझे छुआ है। तब कहते हैं, ये उनके चेहरे लोग बोलते हैं, हे प्रभु तेरे ऊपर तो पूरा भीड़ का भीड़ गिरते जा रहा है, रोंदा जा रहा है भगवान, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। मान के चलिए इतना भीड़ सटासट होगा तो यीशु मसीह के देह में तो सब कोई सटासट हो जाएगा ना, छुआले रहेगा ना एक दूसरे से, लेकिन उनको परमेश्वर नहीं बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने हमको उस विश्वास के साथ टच नहीं किया है। लेकिन उस लेडीज ने जिनको 12 वर्ष से बीमारी था, वह एक अद्भुत विश्वास, मन में अटूट विश्वास के साथ उन्होंने मेरे देह को नहीं परंतु वस्त्र के आंचल के छोर को छुई है, और वह क्या हो गई है? चंगी हो गई है। हालेलुया, तब परमेश्वर कहता है ये मुझे किसी ने क्या किया है? छुआ है। हालेलुया, और तब उनके चेले कहते हैं, हे प्रभु तेरे शरीर में तो पूरा भीड़ की भीड़ गिरे जा रहा है भगवान, और तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है? नहीं। तब यीशु मसीह बोलते हैं, नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं छुआ, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ मुझे छुआ, अटूट विश्वास के साथ, और उन्होंने अद्भुत विश्वास के साथ मुझे टच किया है, क्योंकि मेरे यहाँ से क्या बही है? सामर्थ बही है। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरा बताने का मतलब है कि यीशु मसीह जान जाते हैं, और क्योंकि उस लेडीज ने दृढ़ विश्वास के साथ यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छुई, और तब जाके यीशु मसीह के शरीर पर से एक अद्भुत चंगाई वाला चंगाई वाला क्या मसा सामर्थ उनको क्या किया? ट्रांसफर किया। यीशु मसीह के देह से उस लेडीज के देह में क्या हुआ? बिजली का सप्लाई नहीं होता है, उस तरह से उसके देह में चला गया, और वो लेडीज पूरी रीति चंगी हो गई। आमीन, आमीन। तब उस लेडीज हाथ थराती हुई, कांपती हुई वह उठ करके खड़ी हो जाती है, और यीशु मसीह के सामने ऐसा घुटने के बल आती है, और कहता है, हे प्रभु मैंने तुझे छुआ है भगवान। हालेलुया, देखिए मैंने तुझे छुआ है, और उन्होंने
दृढ़ विश्वास करके यीशु के वस्त्र के आंचल को छूने से जब वह लेडी चंगी हो जाती है, तो मेरा बताने का मतलब है आज इसी वचन के तहत से हमारा अगर अटूट विश्वास है यीशु मसीह के वचन पर, उनके एक एक नाम पर, उनके एक एक वचन पर अगर आज हम लोग विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो सचमुच यूहन्ना का किताब 8:12 में लिखा है, मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। आज इस घर में जितने प्रकार के अंधकार की शक्ति, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत पिशाच की शक्ति जो महीनों से सताया जा रहा है, वो आज यीशु मसीह के नाम से क्या किए जाएंगे? नाश किए जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, तो चलिए इस वचन के तहत से हम लोग आप परमपिता परमेश्वर के नाम के लिए सब कोई उठेंगे और स्तुति के माध्यम से आज का इस सभा का हम लोग संचालन करेंगे, क्योंकि आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है। ईश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, उनकी नाम की स्तुति करते हैं। उनके नाम की जब हम लोग ताली बजाते हैं तो परमपिता परमेश्वर यीशु नासरी, परमपिता परमेश्वर जो समस्त मानव जाति को जो अपने हाथों का द्वारा बनाया है, वह स्वर्ग के सिंहासन पर भी फरिश्तों को आदेश देता है और वे भी आनंद मनाते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए मनुष्य हम लोग कितना भाग्यशाली है ना। मनुष्य जाति सभी प्राणियों से हम लोग क्या है? श्रेष्ठ हैं और भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो सारा चीज इसी में लिखा हुआ मिलता है। उत्पत्ति का किताब पहला का 26, 27, 28 जब आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य का शरीर को अपनी समानता में, अपनी ही सुंदरता, अपनी ही सोच समझ के साथ, अपनी ही बुद्धि के बराबरी दे करके मानव जाति का क्या किया? निर्माण किया है। हालेलुया। आप लोग देखते हैं ना, आप लोग खुद, आप लोगों का सब लोग चाक चलाते हैं, आप चाक चलाते हो, आप इतना मिट्टी को ना, मिट्टी का लोंदा उठा करके आप कितना सुंदर एक घड़ा तैयार करते हैं, कितना सुंदर है कि नहीं? क्या आपके पास मशीन है का? नहीं है ना। आप चाक पर उसको निकाल कर पहले उसको क्या बोलते हैं? ढूढ़ुआ की क्या बोलते हैं? चुका ना। उसके बाद काका बेहचा काका है ना, हम तुम्हारे बस्ती में से जानते हैं बहुत तरह 7 की का नाम है ना, बहुत है, अनगिनती नाम है। तो देखिए आप, मेरा बताने का मतलब है कि एक क्या बोलते हैं, एक मिट्टी का लोंदा से आप लोग कितना सुंदर से एक गगरी का तैयार करते हैं, घड़ा का ना। हालेलुया। उसी तरह से मेरे प्रियो, जब समस्त सृष्टि का निर्माण किया परम पिता प्रभु यीशु मसीह ने, परम पिता परमेश्वर ने सारा जगत का निर्माण किया। अर्थात मान के चलिए यहाँ पर कौन सा पेड़ है सामने बाहर में? फुटकल का पेड़। अभी एक ठो पेड़ ही जगह, लेकिन पहले एक ही ठो पेड़ था होगा ना। पहले पेड़ एक ही था होगा। हालेलुया। मेरा बताने का मतलब है कि अभी संसार में आम का पेड़ बहुत तरह का, करोड़ों अरबों संख्या में पेड़ का हो गया होगा ना, हम लोग गिन नहीं सकते हैं। मेरा बताने का मतलब है कि जब एक पेड़ से हजारों लाखों पेड़ बन सकता है, तो एक मनुष्य भी अरबों खरबों मनुष्य बन सकता है। उत्पन्न जनसंख्या हम लोग देखते हैं दिनों दिन कितनी बढ़ती हुई जा रही है ना। हालेलुया। मेरा बताने का मतलब है कि जब एक कुम्हार एक मिट्टी से कितना सुंदर घड़ा का तैयार करता है, उसी तरह से ब्रह्म पिता परमेश्वर ने मानव जाति को क्या किया? अपने हाथों के द्वारा एक जल धरती पर से मिट्टी का लोंदा को उठाता है मेरे प्रियो, और वह कैसे बनाता है? वो ऐसे करके बनाता है। बनाया होगा, हमने भी नहीं देखा, परंतु लिखा हुआ है, हाँ कि नहीं? लिखा हुआ है। मान के चलिए सबसे पहले तो समस्त संसार में एक ही मानव था होगा ना, एक ही था होगा। विश्वास करिए, इस बस्ती में सबसे पहले एक ही घर था होगा, अभी हजारों घर हो गया होगा। उसी तरह से इतिहास हम लोग आते हैं, इतिहास में इतिहास में अगर बैठेगा तो पीछे तरफ बैठेगा। इतिहास का पाना में देखते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति का किताब पहला का 26, 27, 28 में लिखा है परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपनी ही सुंदर तरीका से, सुसज्जित ढंग से, बड़ा ही सोच समझ करके अपनी ही समानता में, बुद्धि और दिल डोल में मानव जाति का क्या किया है? निर्माण किया है। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम की हम एक बार जोरदार ताली बजाएंगे मेरे प्रियो। परंतु मनुष्य का बनाना, परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति का क्यों बनाया? उन्होंने
परमेश्वर ने अगर हम मेरी समानता में अपने ही रूप में अपनी ही बुद्धि के दिल में मैं मानव जाति का निर्माण करूंगा ताकि वह मानव मेरे नाम का क्या करे, जय जयकार करेगा, मेरे नाम का क्या करेगा, तारीफ करेगा, मेरे नाम का भजन कीर्तन करेगा। हालेलुया। यही कह के परम पिता परमेश्वर ने धरती में जब वीरान था उस समय मानव जाति का उन्होंने निर्माण किया है, परंतु उन्होंने अपनी हाथों के द्वारा मनुष्य जाति का क्या किया है, बनाया है। इतना सोच समझ के कि मान के चलिए यह किसी मनुष्य का जब पहले बनाया था परमेश्वर ने बनाना शुरू किया तब यह मेरा बेटा का क्या है, एक मुंडी है। कितना सुंदर से सजा करके सावरा करके उन्होंने मानव जाति का बनाया है कि मिट्टी का लोंदा, हम लोग मिट्टी है ना, सब कोई सब मिट्टी है, हम लोग मिट्टी में फिर से मिल जाएंगे। हालेलुया। और कितना सोच समझ करके परमेश्वर ने एक एक मनुष्य का उन्होंने निर्माण करता है और तब वह उनके क्या करता है, जीवन रूपी श्वास का प्राण को फूंक देता है और वह जीवित प्राणी बन जाता है। हालेलुया। और उसका नाम हम लोग इस बाइबल की किताब में लिखा हुआ मिलता है मेरे प्रियो, उसका नाम क्या रखा, आदम। हालेलुया। आदम अर्थात आदि मनुष्य, आदम आदि, आदि मतलब पुराना, सबसे पुराना आदम जिसका नाम है। आज का आदम का उम्र को देखो, अर्थात आज के लोगों के उम्र हम लोग कितना मुश्किल से मुश्किल 60, 70, 80, 90, 100 तक जी रहे हैं लोग ना, लेकिन पहले का आदम कितना साल जीते थे, 809 साल बरस वो लोग जीते थे। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है कि परमपिता परमेश्वर ने हमारा शरीर को अपनी समानता में सुंदर तरीका से सुसज्जित ढंग से बड़ा ही सुंदर ढंग से बनाया है, परंतु हम मनुष्य इतना हमारा व्यवहार गिर गया है, इतना हमारा लालसा संसार की वस्तुओं की ओर दिनों दिन जा रहा है कि हम लोग उस परमेश्वर को जिसने हमें अपने हाथों के द्वारा निर्माण किया और उनकी जय जयकार करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए, उनकी नाम की ताली बजाने के लिए, लेकिन हम लोग कभी भी परमपिता परमेश्वर के नाम की आराधना नहीं करते, उनकी नाम की जय जयकार नहीं करते, उनकी नाम की भजन कीर्तन नहीं करते मेरे प्रियो। इसीलिए मनुष्य के जीवन में दुख आती है, दिक्कत आता है, समस्या आता है और अनेक प्रकार का बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। हालेलुया। मेरा बताने का मतलब है कि आज हम लोगों का यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमपिता परमेश्वर नीति वचन 5 का 21 पद में लिखा हुआ है, वह मनुष्य के सभी मार्गों का ध्यान करता है और उसके एक एक पल पल का क्या करता है, लेखा जोखा लेता है। हालेलुया। मनुष्य क्या करता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पीता है और सारा चीज को परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर से एक एक जन के मानव की निगरानी करता है। और क्या हम लोग इस धरती में रहेंगे क्या सब दिन के लिए? हम लोग क्या करने आए हैं, सौदा करने आए हैं। इस संसार रूपी बाजार में हम लोग सौदा कर रहे हैं, अभी खरीद बिक्री करके अपनी अपनी झोली में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, भर रहे हैं। हालेलुया। जैसा हम लोग मेरे प्रियो वचन में लिखा है, रोमी का पत्री 2:6 में लिखा है, जैसा मनुष्य कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। हालेलुया। इसलिए मत्ती 3:2 में क्या कहा है, हे मनुष्य मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरा बताने का मतलब है मेरे प्रियो कि आज आप लोगों का यहाँ ताली बजाना, आप लोगों का यहाँ समय देना, आप लोगों का परमपिता परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होकर प्रभु के सामने नाचना बेकार नहीं जाएगा। अद्भुत और भयानक रीति से परमेश्वर आज आप लोगों के जीवन पर से बड़े बड़े प्रतिफल को लेकर आएगा, बड़े बड़े रुके हुए कर्मों को लेकर आएगा, बड़े बड़े बंधन को आज तोड़ करके रहेगा। मेरा यीशु का नाम में इतना सामर्थ है। हालेलुया। तो चलिए हम लोग वचन की ओर आते हैं। आप वचन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेरा बताने का मतलब है कि जैसे अभी हम लोग खेती कर रहे हैं ना, खेती पानी जब हम लोग सीजन में खेती करेंगे तब ना उपजेगा। मान के चलिए धरती जब गीला हो जाता है तब हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। क्या को बोते हैं, बीज को बोते हैं। तब वह बीज पानी पड़ता है, पानी के द्वारा वह क्या होता है, अखुआ होता है, तब पेड़ बनता है, तब फूलता फलता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी क्या है, एक बीज की तरह काम करता है। वह एक क्या करता है,
बीज की तरह काम करता है मेरे प्रियो। जैसे हमको धान चाहिए, उसके लिए हम धान को बोते हैं, बादाम चाहिए तो बादाम को लगाते हैं, तब जा करके हमको अगला साल बादाम की प्राप्ति होती है। हालेलुया। हम एक वचन को ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे बीच में अभी सिर्फ और सिर्फ वचन ही है। वचन ही हमें क्या करेगा? छुटकारा देगा, आशीष देगा, हर प्रकार के बंधन को तोड़ेगा, हर प्रकार की बीमारी को नाश करेगा और शैतान की सारी शक्ति को नाश करेगा, अनेक प्रकार की विपत्ति को टालेगा और हर प्रकार की डाइन टूनाहीन बिसाइन की चारने बीड़नी सारी शक्ति को नाश करेगा। आमीन। मरकुस 4 का 3 से 8 तक पढ़िएगा। मरकुस 4 का 3 से 8 तक। एक बोने वाला बीज बोने निकला, 4 का 3 से 8 तक। ध्यान से सुनिएगा वचन को। वचन ही हमें जीवन की ओर लेकर चलता है, जीवन की ओर लेकर चलता है, क्योंकि हमारा शरीर मरणहार है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला क्या बोने निकला? बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग के किनारे अर्थात सड़क के किनारे। सड़क के किनारे किनारे जब हम लोग टाउन एरिया जाते हैं, अगर बस्ती पहुंचते हैं तो सड़क के किनारे क्या देखते हैं? नाली ना, नाली बना रहता है, ताकि उस नाली में क्या रहता है? बहुत सारा कचरा कूड़ा करकट रहता है। अर्थात रोड के किनारे गिरता है, वह बीज कहाँ चला जाता है? कूड़ा कचरा में चला जाता है। आगे। और पक्षियों ने ऐसा आकर उन्हें चुग लिया। और जो बीज मार्ग के किनारे गिरता है, उसको बहुत चिड़िया भी आकर के क्या करता है? उसको खा लेता है। हालेलुया। हाँ, आगे। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा। हाँ, आगे। जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली। जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने और के गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और न जल पकड़ने का कारण और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। हालेलुया। अर्थात कुछ बीज कहाँ पर गिरता है? पथरीली भूमि पर, कंकड़ीली जगह पर ना। पखना जो होता है, ढेला पखना जो बहुत होता है, रुगड़ी डांड जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर जो कोई बीज गिरता है तो वह उगता है। क्या उखुआ तो हो जाता है पानी के भीगने से, लेकिन बढ़ने नहीं पाता है। और जब सूरज का किरण जब पड़ता है तो क्या करता है? सूख जाता है, क्योंकि वह भूमि में जड़ नहीं पकड़ा है। हालेलुया। आगे। कुछ झाड़ियों में गिरा। अर्थात कुछ बीज कहाँ गिरता है? झूड़ आसपास गिरता है। मान के चलिए, मेरा बताने का मतलब है कि कुछ बीज जो है कहाँ पर गिरता है? झाड़ी के किनारे। अगर हम लोग खेत पर धान लगाते हैं ना, रोपा रोपते हैं, तब धान सबको कोना में आसपास बहुत तरह का झाड़ी वगैरह रहता है, उसको हमको काटेंगे तब ना पौधा विकसित होगा। हालेलुया। कुछ बीज झाड़ी में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। हालेलुया। अर्थात बीज तो गिरा झाड़ी के बीच में, और वह झाड़ी को क्या किया? झाड़ी बढ़ गया, उस बीज से ज्यादा जल्दी बढ़ गया, और झाड़ी उसको बढ़ने से क्या किया? दबा दिया। मतलब मान के चलिए, बीज जो है झाड़ी के बीच में गिरता है और वो खुआ भी हो जाता है, लेकिन बहुत झूठ झाड़ होने के कारण से वो जल्दी उग नहीं सकता है। हालेलुया। आगे। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल को लेकर आया। आमीन। मेरा बताने का मतलब है मेरे प्रियो, अभी वचन शुरू स्टार्ट चंगाई वाला नहीं हुआ है। मेरा बताने का मतलब है कि एक बीज वो बोने वाला बीज बोने निकला। अर्थात बीज क्या है? परम पिता परमेश्वर का इस लिखी हुई बातें एक बीज की तरह काम करता है, या एक टैबलेट की तरह काम करता है, या एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। क्योंकि लिखा है, जैसे अगर बीज किसी के हृदय में अगर पूरी रीति से घुस जाता है, अर्थात गहरी मिट्टी में, उपजाऊ भूमि, हमारा खेत क्या है? मनुष्य का खेत, मनुष्य का तन रूपी खेत मनुष्य का हृदय है मेरे प्रियो। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का चेतना, मनुष्य का सिर, मनुष्य का दिमाग, परम पिता परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग हमारे शरीर में आप रिसीव करेंगे और गहराई में उसको जब उतारेंगे, तो वही वचन हमारे नस नस में जो लहू जो तरंग हो रहा है उसमें विलीन हो जाएगा, और हमारे शरीर के अंदर में जितने प्रकार की जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति जो काम कर रहा है, जितने प्रकार के बंधन है, जितने प्रकार की बीमारी है, वो उसे क्या करेगा?
नाश करेगा। आमीन आमीन। तो विश्वास करिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज बेकार ठहर कर नहीं जाएगा। निर्गमन का किताब 15 का 26 पढ़िएगा। निर्गमन 15 का 26। ज्यादा वचन नहीं बताएंगे, काहे काम ढेर करना है आज। निर्गमन का 15 का 26 तो कर देना चाहिए। हाँ। यदि तू अपने परमेश्वर ध्यान से यहोवा सुनिएगा का बीच को ना, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान और लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधि को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूँ? चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, परम पिता परमेश्वर का वचन हमें क्या कर रहा है? एक आदेश दे रहा है, एक हुक्म दे रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा अर्थात परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर के कितने नाम हैं? हमने उस दिन बतलाया था 7 नाम है। जैसे हर एक मनुष्य के शरीर में 7 दरवाजा है ना, हर एक मनवा का शरीर में 7 दरवाजा है, उसी रीति से परम पिता परमेश्वर का नाम भी 7 है। अर्थात अगर यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन क्या है तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे। अर्थात मेरा बताने का मतलब है कि किसी का कोई संपत्ति को चोरी करना परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है क्या? किसी को गाली देना अच्छा है क्या? दारू पीना अच्छा है क्या? गुटखा खाना अच्छा है क्या? व्यभिचार करना अच्छा है क्या? अर्थात प्रभु कहता है उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसके आज्ञाओं पर कान लगाएं। मेरे प्रियो, प्रभु का आज्ञा जब हम लोग देखते हैं, निर्गमन का किताब 20 का 2 से 7 तक जब पढ़ते हैं तो बाइबल में सारा चीज लिखा हुआ मिलता है। हालेलुया। उसकी सब आज्ञाएं अर्थात माता पिता की आदर करना, उनकी सभी बातों को मानना और एक से दूसरे जन को प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये सब सभी आज्ञा को क्या करें? माने। आगे उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सभी विधि को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्र देश के ऊपर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूँ? चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग जब देखते हैं इस बाइबल में लिखा हुआ बातें, जब मिस्र देश में फिर उनके शासन काल में जब इस्राएली लोग मिस्र देश में फंस गए थे, उनको बेगारी का काम कराया जा रहा था, मजदूरी किया करवाया जा रहा था, गारा और ईंटों के काम में उनको एकदम तबाह कर दिया जा रहा था, तब परमेश्वर की दृष्टि अपने लोगों पर पड़ता है और वह हारून और मूसा नबी को सामर्थ दे करके भेजता है और फिर भी नहीं छोड़ता है। तब परमेश्वर मिस्र देश के अंदर बड़का बड़का 10 विपत्ति के वहां पर भेजा था। हालेलुया। 10 विपत्ति, मनुष्य के शरीर में इतना बड़ा बड़ा फोड़ा होने लगा, उनके शरीर में अनेक प्रकार का खजरा खुजली होने लगा, उनके शरीर में ऐसा बीमारी, 10 बड़ी बड़ी बीमारी परमेश्वर ने मिस्र देश के जनताओं के ऊपर भेजा था। परंतु हम लोग देखते हैं ना, कुछ दिन पहले कोरोना का संकट आया था, लोग अपना ही बच्चा को, अपना ही परिवार के लोग से क्या करने लगे? छुआछूत करने लगे। अरे ये तो छींक कर रहा है, छींक रहा है, देखिए ना खरखरा रहा है इसका गला, मत छुआओ, बाहर कर दो इसको, अरे कोरोना को ले आया। हालेलुया। हम लोग खुद अपन आदमी से डरते थे ना, अपना खुद बच्चा से डरने लगे, अपना पिता से डरने लगे। क्यों? महामारी है उनके ऊपर, बीमारी है उनके ऊपर, लंघ जाएगा और हमको भी क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहा है? उस कोरोना से भी और भयानक कोरोना इस देश पर और पुनः 3-4 साल के अंदर में आने वाला है, यहाँ आने वाला है। हाँ, हालेलुया। अकाल तो हो गया, अकाल तो शुरुआत है, ये अकाल शुरुआत है, अकाल का पीरियड का। हालेलुया। इसलिए मन को फिराओ और सत्य कर्म में लगो, ताकि जहां से आए हैं हम वहां जाने के लिए हमारा मार्ग
खुला मिले। हालेलुया। मनुष्य का मरना तय है मेरे प्रियो, और उसका जन्म लेना है तो उसका जाना भी क्या है, तय है। मेरा बताने का मतलब है कि मिस्र देश के अंदर इस कोरोना से भी बड़ी बड़ी बीमारी भेजा था परमेश्वर ने, और इससे भी भयानक बीमारी यहाँ पर आने वाला है, परंतु इससे भी मैं तुझे क्या करूंगा, बचा करके रखूंगा। हालेलुया। कैसे बचेगा? अगर तू मेरे बात पर चलेगा, अगर तू मेरे वचन की ओर अंगीकार करेगा, अगर तू मेरी सारी आज्ञा को मानेगा, तब मैं तुझे अनेक प्रकार की बंधन से मुक्ति करूंगा, अनेक प्रकार की मरी मृत्यु से बचाऊंगा, हर प्रकार की आकार से भी तुझे मैं तृप्त करूंगा। हालेलुया। यशायाह 58:11 पढ़िए तो उसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, वचन ज्यादा नहीं बताएंगे। यशायाह 58:11 हम लोग अभी कहा बोल रहे हैं, बिहेन को बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिहेन है ये, बिहेन तो वचन हम लोग यहाँ से सुनाते हैं ना, वो एक बीज की तरह काम करेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हाँ, यहोवा अर्थात परमेश्वर तुझे क्या करेगा, लगातार और लगातार लिए चलेगा, और अकाल के समय, और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान, और ऐसे सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता। कभी नहीं सूखता। आमीन। परमेश्वर क्या कहा है, यदि तू मेरा वचन को तन मन धन के साथ पालन करेगा, यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा और मेरी सारी विधि को मानेगा, एक दूसरे से प्रेम भावना के साथ जीवन बिताएगा, एक दूसरे से मेल मिलाप से रहेगा, और तब परमेश्वर क्या कहा है, मैं तुझे अकाल के समय, यशायाह 58:11 में कहे, मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा, और क्या करूंगा, अकाल के समय तुझे मैं भूख से क्या करूंगा, तृप्त करूंगा, और तेरी हड्डियों को हरी भरी करूंगा, और तू सींची हुई बारी, अर्थात मान के चलिए मेरे प्रियो, हम लोग जेठ के समय में देखते हैं कि जिसका बारी अगर सूख रहा हो, कोई मान के चलिए कोई गोभी लगाया है, पालक लगाया है, धनिया लगाया है, अगर वह पानी समय से ना दे तो वह मुरझाने लगता है ना, लेकिन जब पानी पटा जाता है तो पूरा हरा भरा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। हालेलुया। अर्थात आप कभी नहीं मुरझाएंगे, आपका चेहरा खिला खुली रहेगा, आपका बल बचे ऊंचे स्थान पर रहेंगे, और आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, और तेरा पैसा कौड़ी, तेरा धन दौलत एक झरना का सोता के समान होगा, और वह कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, परमपिता परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। परंतु कैसे, जब हम लोग परमपिता परमेश्वर की वचन को मानेंगे, उसकी सारी आज्ञा का पालन करेंगे, और उसकी सारी लिखी हुई बातों को अपने हृदय के अंदर में स्थान देंगे, तब जाकर के परमेश्वर क्या कहा है, तू सभी जातियों में क्या करेगा, श्रेष्ठ रहेगा। हालेलुया। तो चलिए एक वचन और हम लोग देखते हैं, और एक वचन की ओर, यशायाह का किताब 55 का 10 और 11, उसको पढ़िए। यशायाह 55 का 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम, हाँ, जिस प्रकार से आकाश से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते हैं, वरन भूमि पर पड़ करके उपज को उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज मिलता है, और खाने वाले को रोटी मिलती है। खाने वाले को क्या मिलता है, रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, उसको वह सफल करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज और एक वचन और खोलो, इर्मिया 23:29। परमेश्वर का वचन क्या है, एक आग बन जाएगा। आज क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन आज आग की तरह काम करेगा। परमेश्वर का वचन आज एक दोधारी तलवार की तरह काम करेगा। परमेश्वर का वचन आज एक क्या काम करेगा, एक दोधारी तीर। मान के चलिए यह क्या, एक तीर है, इसमें हमने आग जला करके क्या किया,
चला दिया है और शैतान को क्या करने लगा है, ये दौड़ाने लगा है तीर। हालेलुया। एक जलता हुआ तीर की तरह है परमेश्वर का वचन। आज एक अग्नि का शोला बनकर शैतान के लिए काम करेगा। परमेश्वर का वचन आज एक तीर की तरह काम करेगा और परमेश्वर का वचन एक जलता हुआ आग की तरह काम करेगा और हथौड़ी की तरह काम करेगा। हालेलुया। मेरा बताने का मतलब है कि मान के चलिए ये आपका छत पक्का बिल्डिंग हो ना, क्या हो, पक्का बिल्डिंग हो, तो पक्का बिल्डिंग को एक घना पासेंगे तो एक घना में टूटेगा, एक बार में टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा मेरे प्रियो। परंतु अगर एक ही जगह हम लोग बार बार अगर वार कर रहे हैं, सचमुच 7 बार पासते पासते जरूर भोंगड़ा हो जाएगा ना। आमीन। उसी तरह से हम लोग बार बार परमेश्वर के वचन को आज हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज यहाँ पर कितनों बड़ी संख्या में भूत का शक्ति क्यों ना हो, कितनों शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु आज परमेश्वर के वचन के द्वारा वह क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आमीन। विश्वास करिए, क्योंकि इब्रानी का किताब 11 का 6 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है, और उसको खोजने वाले को क्या करता है, प्रतिफल देता है। आमीन। इसलिए विश्वास करिए, भरोसा करिए और पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के अधीन हम लोग कर चुके हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 23 का 29 पढ़िएगा, वचन ध्यान से सुनिएगा। यहोवा की यह वाणी भी है, यहोवा की यह वाणी भी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या हुआ ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। आमीन। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहा है, लूका 21 का 33, मत्ती 24 का 35 वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का वचन में लिखा है, यिर्मयाह 23 का 29 में लिखा है, मेरा वचन आज उस शैतान के लिए क्या बन जाएगा, आग बन जाएगा। मेरा वचन उस शैतान के लिए क्या बन जाएगा, एक बड़ा हथौड़ा बन जाएगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ा हथौड़ा मेरे प्रियो, लोहा का हथौड़ा, बहुत बड़ा हथौड़ा, यहाँ तक कि हम उनका बखान भी नहीं कर सकते। उतना बड़ा हथौड़ा आज परमेश्वर का वचन बन जाएगा और इस घर में वास करने वाली पहाड़ जैसा सालों साल से जकड़ा हुआ अंधकार की शक्ति को क्या करेगा, उसी हथौड़े के द्वारा चकनाचूर करेगा। आमीन। तो अगला वचन हम लोग और देखते हैं। परमेश्वर का वचन आज बेकार ठहर कर खुदावन के पास नहीं लौटता है। मेरे प्रियो, विश्वास करिए, परमेश्वर जीवित है, जिंदा खुदा है और एक एक जन के मांगने वाली हर मनोकामना को पूरी करता है। हालेलुया। आज विश्वास करिए और प्रभु की शरण में हमें अद्भुत चंगाई और आनंद मिलता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वही शांति देने वाला परमेश्वर है, वही आनंद देने वाला परमेश्वर है, वही चंगाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब 4:7, एक वचन और सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। याकूब 4:7, याकूब का पत्री में हम लोग देखेंगे याकूब 4:7। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चंगाई वचन की ओर उतर जाएंगे। अभी समय है, दिन है, इसलिए याकूब का पत्री 4:7, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहा है। याकूब का किताब 4:7 में देखिए। याकूब का पत्री 4:7 सुनिएगा क्या कहा है वचन में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन में हो जाओ, और शैतान का क्या करो, सामना करो। वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तो वह तुम्हारे पास से, हमारे पास से क्या करेगा, भाग निकलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, याकूब का पत्री 4:7 में परमेश्वर का वचन हमें एक आज्ञा दिया है, इसलिए हमको भय नहीं करना है और क्या करना है, परमेश्वर का सामना करना है। तो वह हमारे पास से क्या करेगा, भाग निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर के पूरी रीति से हमको अधीन, अपने आप को हम लोग परमेश्वर के हाथ में क्या कर देंगे, हम लोग सौंप देंगे पूरी शरीर को, पूरी परिवार को, पूरी घर परिवार को सौंप देंगे और हम लोग शैतान का क्या करेंगे, सामना करेंगे। आप लोग मेरे प्रियो निडर होकर के अभी शैतान का सामना कर ही रहे हो ना, लेकिन आप लोग
पूरी दिल से परमेश्वर पर समर्पित करके शैतान का सामना करे तो तुम्हारे पास क्या करेगा? वह भाग निकलेगा। परमेश्वर का वचन है वह बेकार ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। वचन में हम लोग पढ़े ना यशायाह 55 का 10 और 11 में, जिस प्रकार से आकाश से ओस और पानी धरती पर गिरता है और गिरने से पहले आकाश पर लौट नहीं जाता, जिसे मान के चलिए हम लोग बोते हैं, अगर ऊपर से आकाश का पानी अगर ना पड़े तो वह हमारा बीज खेती हो पाएगा क्या? नहीं होगा ना। जैसे बोते हैं तो वह खेती को सिंचाई करता है, जिससे हम बोने हैं बोते हैं, बीज जो बोते हैं उससे हमको बीज मिलती है और खाने वाले को क्या मिलता है? रोटी मिलता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी है, जो उनके मुख से निकलता है वह बेकार ठहर कर खुदा उनके पास नहीं लौटता, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा है उसको वह क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। विश्वास करिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम अद्भुत और जीवित परमेश्वर की हम लोग स्तुति करते हैं। एक बार परमेश्वर के नाम की हम लोग ताली बजाएंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान बैठा रहे, हाँ। वह शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। हालेलुया। आगे मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा शरण स्थान और क्या है? गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जल से, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झेलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरी दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान का अपना धाम मान लिया है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया इसलिए है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्योंकि अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करे, तेरी रक्षा वे करे। तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस तू लगे। सिंह और नाक को कुचलेगा, तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको दीर्घायु से प्रीत करूंगा, मैं उसे दीर्घायु से प्रीत करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। भजन का किताब से ही दिखेगा। और 121 का 6, 7, 8, 121 का भजन का ही उसी में देखिए। थोड़ा सा पीछे जाइए, आगे जाइए। 121 का 6, 7, 8 इसको भी थोड़ा पढ़ दीजिए। न दिन को धूप से, ना दिन को धूप से, न रात को चांदनी से ना तेरी रात कुछ को हानि होगी। चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा यहोवा करेगा। परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में, यहोवा तेरी जाने में तेरी रक्षा आप से तेरी लेकर रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सदा तक करता रहेगा। आमीन। आमीन। एक वचन और देखेंगे, थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी का किताब 3 का 3, दूसरा थिस्सलुनी का किताब 3 का 3, दूसरा थिस्सलुनी का किताब 3 का 3। देखिएगा एक वचन, ज्यादा नहीं है, 3 तक है। थिस्सलुनी का किताब 3 तक है। दूसरा थिस्सलुनी का में
हाँ, थिस्सलुनी का किताब 3 का दूसरा थिस्सलुनी 3 का 3। इसको भी ध्यान सुनिएगा। हाँ, 2 का। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आमीन। दूसरा और कौन का पढ़े? हाँ, दूसरा 3 का 3। दूसरा का 3 बोले। हाँ, दूसरा का 3 पढ़ो ना। हाँ, दूसरा का 3 ही पढ़े। अच्छा छोड़ो, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो सच्चा है। दुष्ट से सुरक्षित। हाँ, वही बात बोले थे। कितना में हो? तीसरा का तीसरा में होगा। वही पढ़ो उसको पढ़ो। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से तू रक्षक रखेगा। रक्षा करेगा। आमीन। तो चलिए आज इस जल की ओर करेंगे और इस जल को हम लोग आशीष पानी बनाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हे महान परमेश्वर दयालु पवित्र आत्मा जी। पिता, हम दुआ करते हैं प्यार प्रभु जी, आज सचमुच तेरा वचन के आधार से परमेश्वर यहाँ पर भरपूर रीति से अपना बेदारी को तू उपस्थित किया है परमेश्वर पिता, आपने सामर्थ्य को तू प्रकट कर रखा है परमेश्वर पिता, क्योंकि हाँ पिता परमेश्वर लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मन के बीच में उपस्थित रहता हूँ। प्यार परमेश्वर, आज तू इस जल को अपने छू डाल प्रभु जी, जैसे तूने यरदन नदी को जल को छुआ था प्यार परमेश्वर रीति से आज इस लोटे के पानी को जल को छू कर परमेश्वर पिता इसको शुद्ध कर, पवित्र कर और इसको स्वर्गीय अलौकिक दिव्य आत्मा की शक्ति के द्वारा इनको हीलिंग पावर से भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तेरा बच्चन में कहा है दूसरा राजा का किताब 2 का 21 और 20 में कहा है परमेश्वर, एलीशा नबी और वह जल के सोते के पास चला जाता है और उसमें वह नमक डालकर कहता है, यहोवा यो कहता है, देखो मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वह कभी मृत्यु और वह गर्भ कीने का कारण और वह किसी भी बीमारी का कारण और वह कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र भूत पिशाच के कारण कोई भी शैतानी आत्मा की शक्ति का कारण नहीं होने पाएगा यीशु के नाम से। आज के बाद इस पानी अद्भुत ताकत जैसे ताकत से भर दे परमेश्वर, इसको तू अपनी मस्सा से भर दे परमेश्वर, अलौकिक दिव्य आत्मा की शक्ति से भर दे परमेश्वर, इसको अपना दाहिना वाला हाथ के द्वारा छू ले प्रभु जी, क्योंकि लिखा है भजन का किताब 89 का 21 में मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। हालेलुया। होरी अरला बाबा शंदनमा कमरला परमेश्वर पिता, आज इस जल को छू डाल, इस पानी को शुद्ध कर परमेश्वर पिता और इसको अलौकिक दिव्य आत्मा की हीलिंग पावर से भर दी और हर शैतानी आत्मा के परमेश्वर पिता छुटकारे का आशीष इस जल पर भरपूर रीति से भर दे। धन्यवाद देती हुए यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। आमीन।